तो फ्रेंड्स वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडीज 630 में। तो जो मैथ का पेपर होता है क्लास 12, यहाँ पर क्लास 12 का मैथ का पेपर कैसे आता है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके कुछ लिखे होते हैं कि प्रारंभ में आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके बाद प्रश्न को कुल 9 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्नों को अनिवार्य हल करना होता है 3rd नंबर। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न इस टाइप से आपको यहाँ पर ये 60 टिप्स आपको लिखे मिलेंगे। इनको आप पढ़ें या मत पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको आगे क्या करना है, इसके आगे चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे मिलेंगे यहाँ पर नीचे 2। बिल्कुल पेपर ही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि पेपर आता कैसा है। तो यहाँ पर आपको खंड का मिलेगा, खंड कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक खंड को हल कीजिए ये लिखा होगा, ठीक है। तो इसको हल क्या करना है, ये आव्यूह विधि का एक सवाल दे रखा है। यहाँ पर ये ढाल का ढाल प्रकृता पूछिए। किसी बिंदु पर रेखा x बराबर 1+ की ढाल वक्र y² की ढाल पूछिए। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आता है ये, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट पे। इसी प्रकार से आपको मिल जाता है 3rd नंबर पे। ये यहाँ पर 3rd नंबर पे आपका आता है जैसे समाकलन कीजिए। ऑप्शन में ये, तो ऑप्शन में आपको पता है समाकलन कैसे करना है, तो आपने समाकलन सीखा होगा। मैं बता रहा हूँ केवल पेपर कैसा आता है। तो पेपर में देखिए आपको इस टाइप से यहाँ पर ये समाकलन आ गया, इसमें ऑप्शन आपको है। फिर चौथा ऑप्शन आया आपका सदिश में है, तो सदिश आपको तैयार कर लेना है। ये अवकलन है, तो अवकलन भी आपको थोड़ा तैयार कर लेना है। इसमें घात या कोटि पूछी है, तो घात कोटि आपको पता ही है क्या होती है। मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा घात होती है, कोटि होती है, उसी की सबसे ज़्यादा घात मानी जाती है। तो पहले इसमें कोटि ढूंढ लो, कोई एक्स अचर तो नहीं है, तो यहाँ पर कोटि घात 2 हो जाएगी। इस प्रकार से आंसर ऐसे आपको लगा देना है, ठीक है। चाहे तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाइए सभी खंड हल कीजिए नंबर 2 पे। नंबर 2 में सभी खंड हल कीजिए। कैसे हल करेंगे इसमें भी देखिए। इसमें तो आपको क्या करना है, ये आपके एक नंबर के आते हैं, सारे एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक नंबर के हैं। इसमें पूछा गया है का नंबर है, दर्शाइए कि फलन f(x) ये संतता 0 बताओ, और संतता पर जांच करनी है आपको। एक नंबर का है, आराम से कर लोगे, ठीक है। खा साइन स्क्वायर ये एक मुख्य का मान बताइए। ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब यदि y बराबर ax+b तो सिद्ध कीजिए ये जहाँ a b अचर है, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है। क्या है, अवकलन टाइप अवकलन ही है इसका। अवकलन सिद्ध करना है, 2 बार अवकलन करेंगे हो जाएगा। अब ये गा नंबर पूछा है, अवकलन समीकरण को हल कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है। खंड किसी दौड़ में ए जीतने की प्रायिकता ये है तथा बी जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इसी दौड़ में ए व बी दोनों की जीतने की प्रायिकता, तो ये क्या दे रखी है यहाँ पर, तुम्हें प्रायिकता का सवाल दे रखा है। 13.1 का सवाल है, ठीक है। इसमें बीच प्रमेय टाइप का लगेगा, ठीक है। चलते हैं। और अब आपने पूछा है खंड 3, तो खंड 3 में क्या आएगा, देखिए खंड 3 में भी आपके अब इसमें आते हैं किसने, 2-2 नंबर के प्रश्न। इस खंड 3 में आते हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न। देखो 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये आपका प्रकृति संख्याओं में समुच्चय, ये पूछा है आपका संबंध निम्न फलन में 2 नंबर का, ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर पूरे कर लेने हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर खा नंबर में पूछा है y बराबर, तो इसका अवकलन करना है। क्या करना है हमें, अवकलन करना है। तो इसमें u इंटू वी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, u इंटू वी। तो यहाँ पर आराम से आप 2 नंबर में कर लेंगे u इंटू वी लगा के, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 3 आपका क्या है यहाँ पर, ये गा प्रश्न में आपको क्या पूछा है यहाँ पर, अवकलन कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद ये आपका पासे, मतलब ये आपका कौन सा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे की प्राप्त संख्या 3 प्राप्त होती है। इसे ये लगेगा आपका वेज प्रमेय से। किससे लगेगा, वेज प्रमेय से, वेज प्रमेय से। और 2 नंबर का है, ठीक है। अब नंबर 4 पे, नंबर 4 में आपके क्या है, इसमें भी 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे खा है, गा है, घा है। तो पहला पूछा है अवकलन कीजिए। दूसरे में आपकी ये भी पूछा है, मतलब रविवार प्रायिकता का सवाल है, ठीक है। और तीसरे में आपसे पूछा है कि समांतर सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। और चौथे में आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 में आपको प्रश्न दिए जाएंगे 6। कितने दिए जाएंगे, 5 ही दिए, 5 दिए, 5 प्रश्न और पाँचों को हल करना है। तो पहला प्रश्न 5, और इसमें क्या होगा, इसमें सारे प्रश्न 5-5 नंबर के दिए जाएंगे। देखो 5-5 नंबर के हैं ऑलरेडी सारे, यहाँ पर 5-5 नंबर के हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है किसका है, समुच्चय का है, ठीक है। समुच्चय संबंध बना लेना है। दूसरा प्रश्न किसका है, ax+y है। इसमें आप भी विधि लगानी है। ये जो 4.4 है एक्सरसाइज, उसमें से ये सवाल आया है, ठीक है। इसमें से आपको ये संतुष्ट करना है। उसके बाद ये क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इसका।
ठीक। एक्स के साथ अवकलन करना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। घ नंबर निम्नलिखित आधारकों के संगड़े मानते हुए न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम मान इसका ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका पूछा है 6.5 से, ये सवाल घा है, घा ये 6.5 से है। ये आपका 10 पॉइंट से सदिश न्यूनतम दूरी पूछी है इसकी, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पास होने के लायक तो आराम से निकाल ही लेंगे। पेपर का पैटर्न कैसे आता है वो मैं आपको इसमें वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यहीं पर देख लो नंबर 6 भी यहीं पर है। नंबर 6 खंड, नंबर 6 में आपके क्या पूछा जाता है, ये भी 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। 6 में आपको 6 प्रश्न पूछे, लेकिन कि ये 5 जाते हैं। सभी खंड को करना हल कीजिए। तो पहला इसमें है, दो घन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है, जिसके वर्ग का योग न्यूनतम है। तो हमें वर्ग का योग न्यूनतम सिद्ध करना है, ये हमें 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। अब नंबर खा में क्या है, वक्र दिया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है 9.1 में, तो उससे आपको रिलेटेड हमें पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आ चुके हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 में आपका क्या क्या है यहाँ पर, इसमें देख लेते हैं। ये नंबर 6 में आपका क्या पूछा है, देखिए सदिश से रिलेटेड पूछा है, लंब पूछी है, ठीक है, ये पूछा है, तथा उनके बीच की ज्योमेट्री साइन भी पूछी है, ठीक है, जे साइन पूछी है। और ये यदि ए बराबर कोसेक तो सिद्ध करवाया, ये सिद्ध कीजिए, 5 नंबर का है, ठीक। ये है लास्ट आपका, आप भी स्वतंत्र है, मतलब ये आपका प्रैक्टा का सवाल है 5 नंबर का, ये भी 5 का आपको क्लियर कर लेना है। मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रैक्टा तो पढ़नी है, क्योंकि प्रैक्टा से भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर खंड खा में आपका क्या पूछा है यहाँ पर, ये खंड नंबर 7 है। 7 में आपको क्या पूछा है, कोई एक खंड हल कीजिए, मतलब 8 नंबर के 2 आएंगे, 2 में से एक हल करना है, चाहे तो ये आव्यूह विधि वाला कर ले, चाहे समीकरण वाला कर लो। तो देखो आव्यूह विधि वाला भी आसान है, समीकरण वाला भी आसान है, दोनों आसान है, इनमें से कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाइए इसमें देखिए आपको जो आता हो वो आपको करना है 8 और 9 में। इसमें कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, इसमें आपको 2-2 ऑप्शन दिए जाएंगे 8-8 नंबर में। और ये पूछे देखो 8-8 नंबर में जाते हैं, सारे के सारे हैं 8-8 नंबर के, देखो 8-8 नंबर के हैं। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं, ये देखो 2 प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर, और एक हल करना है इसमें, ठीक है। इसमें का भी नीचे दे रखा है, वो भी मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर, ये इतने आपको दिए जाते हैं, और इसको हल करना केवल एक होता है इसमें से। हल आपको एक करना होता है, चाहे ये कर लो अवकलन कर लो, चाहे अवकलन का ये वाला कर लो, चाहे ये वाला कर लो, और इसमें चाहे ये वाला कर लो समाकलन, चाहे ये वाला समाकलन कर लो। तो 8-8 नंबर के प्रश्न हो गए। तो ऐसे आपका 100 नंबर का पेपर मैथ का हो जाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।